ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और पिछले लगभग 10 वर्षों से जो है मैं सिद्ध योग की साधना में हूँ। थोड़ा एक नंबर कम कर दो। चलिए, तो उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो साफ़ आ रही होगी। अभी पंखा थोड़ा धीमे कर दिया है मैंने। तो मैं जो बात करता हूँ वो सिद्ध योग और साधना से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर करता हूँ। और आज का जो सत्संग है ये सनातन धर्म और तिरुपति मंदिर का जो लड्डू विवाद इस समय चल रहा है उसके ऊपर में, वैसे तो इन विषयों पर मैं अपनी जो राय है मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम ऐसे विषयों पर अपनी राय देते हैं। तब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इस विषय पर राय देते हैं वो बहुत रिसर्च करते हैं। वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जानकारी हासिल करते हैं। जैसे ये विवाद जो है ये लड्डू विवाद है, तो कहीं से लड्डू आते हैं। जो तिरुपति की जो मैनेजमेंट है वो कहीं से लड्डू मंगाती है और लड्डू भगवान को भोग चढ़ता है और वो लड्डू भक्तों को देते हैं, भक्त खरीदते हैं, लेके जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इस तरह से चलता है। तो मुख्य रूप से ये जो विवाद है ये लड्डू का विवाद है, लड्डू में मिलावट का जो है विवाद है। तो लोग जो इस विवाद पर बोल रहे हैं वो रिसर्च करते हैं कि कितने हज़ार करोड़ का लड्डू खरीदा जाता है, कितने हज़ार करोड़ के लड्डू वितरण होते हैं, कितना मुनाफा होता है, क्या होता है, ये सब होता है। तो ये जो वीडियोस हैं ये जेन्युइन है, ये ठीक है, क्योंकि किसी ऐसी बड़ी अध्यात्म संस्था जो है जिससे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, भगवान से लोग जुड़े हुए हैं और आत्मा के रूप से जुड़े हुए हैं भगवान से, और सात्विक वृत्ति से जुड़े हुए हैं और बहुत अनुशासन करते हैं और भोजन के प्रति उनका कुछ त्याग है। तो वो लोग जब उनके साथ जब ऐसा होता है, धोखा होता है, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस संस्था की जिस संस्था में ये घटना घटती है और क्यों घटती है वो घटना। तो जो लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये धोखा हुआ है उनको अपनी आवाज़ जो है वो बहुत ज़ोर शोर से उठानी चाहिए और संस्था के ख़िलाफ़ उठानी चाहिए, मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ उठानी चाहिए कि इस तरह का इतना बड़ा जो धोखा है वो कैसे हो सकता है। और पूरा जो उनकी कार्यकारिणी जो है उसको सख्त से सख्त जो है वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और जो भी मिलावट में शामिल हैं, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो बनाने वाला है, वितरण करने वाला है, जिसके भी कंट्रोल में वो चीज़ें हैं, उन सब की सख्त जानकारी होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको प्रॉपर दंड मिलना चाहिए। तो ये जो लड्डू विवाद है ना, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये लड्डू विवाद अपनी जो सीमा है, अपने विवाद की जो सीमा है उससे बाहर निकल गया है। और ये जो मिलावट का है, मिलावट से जो बेनिफिट्स हैं या फिर लोगों के साथ जो धोखाधड़ी का केस है, मिलावट का केस है और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ का केस है। लेकिन जब ये एक सीमा आगे जाता है, जब ये कहता है कि सनातन धर्म पर प्रहार है, लड्डू में मिलावट जो है वो सनातन धर्म पर प्रहार है, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ये हो रहा है, हिंदुओं तुम कब तक चुप बैठोगे,
और तुम्हारे खून में पानी है, तुम्हारा खून क्या पानी है, तुम क्यों नहीं बोल रहे। अगर यही कांड किसी और धर्म के विश्वास या श्रद्धा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया होता तो तबाही आ जाती, बहुत कुछ आ जाता। तो ये जो बात है, ये विवाद से ये जो विवाद है, ये अलग विवाद है। ये मुख्य विवाद नहीं है, ये विवाद से विवाद खड़ा करने वाली बात है। या फिर आजकल सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर लोग बहुत भावुक हैं, अपने धर्म के प्रति बड़े भावुक हैं और अपनी श्रद्धा के प्रति बड़े भावुक हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा भड़काऊ या फिर ऐसे भाषण देते हैं जिनकी उनको जानकारी नहीं है। लड्डू की जानकारी मिल सकती है आपको, कितने हज़ार करोड़ का मुनाफा है, कितने हज़ार करोड़ का मंदिर है, 3 लाख करोड़ कुछ उनकी आय है, वैल्यू है, टर्नओवर है, ये सारी चीज़ें, ये सारे आंकड़े तुमको मिल जाएंगे। लड्डू किसने मंगाया, किसने नहीं मंगाया, क्या मिलाया, क्या नहीं मिला, ये सारे तथ्य जो हैं, फैक्ट जो हैं, ये तुमको जानकारी में मिल जाएंगे। लेकिन जो तुम्हें नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर में तुम बोल रहे हो कि सनातन धर्म को भ्रष्ट कर दिया गया है, ये जानकारी गलत है। इसका फैक्ट जो है वो एक यूट्यूबर के पास नहीं होता है, या फिर उस व्यक्ति के पास नहीं होता जो कोई समाचार चैनल चलाता है, या फिर उन लोगों के पास नहीं होता जो धर्माचार्य होते हैं। ये जो मैंने अभी बात कही है ना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि धर्माचार्यों के पास सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, और ये बड़े दुख की बात है। धर्माचार्य जो है उनके पास सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। सनातन धर्म की जानकारी किसके पास होती है? अगर धर्माचार्यों के पास ही धर्म की जानकारी नहीं है तो किसके पास होती है? अब लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तेरे पास हो सकती है या किसके पास हो सकती है जानकारी, बताओ। उससे जाके पूछेंगे कि सनातन धर्म क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जानकारी उसके पास है जो योगी हिमालय में नंगा वहाँ पर बैठा है, बहुत सालों से बैठा है और तपस्या कर रहा है, जिसने अपना भोजन छोड़ दिया या भोजन छूट गया उसका, उसके सारे विवाद छूट चुके हैं। उससे पूछो। एक धर्माचार्य को और एक योगी को बुलाओ, ऐसा योगी जो योग में प्रवेश कर गया हो, जिसने भगवान के साथ मिलन किया हो, जिसका भगवान के साथ योग हो गया हो। जो गीता में लिखते हैं ना भगवान श्री हरि कि जिसे मेरा एक क्षण का भी योग प्राप्त हो जाए फिर उसका जन्म और मरण नहीं होता है, उस योगी को बुलाओ और देश के सारे धर्माचार्यों को बुलाओ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि योगी एक तरफ होगा जो साधना कर रहा है, जो स्वयं को जान रहा है, जो आत्म रूप से जागृत हो रहा है, और दुनिया और इस देश के सारे धर्माचार्य एक तरफ होंगे। सारे धर्माचार्य की यही राय होगी कि हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण हुआ, लेकिन योगी ऐसा नहीं कहेगा। योगी कहेगा कि तुम सबका दिमाग जो है ना वो नष्ट हो चुका है। तुमने सनातन धर्म की जो छवि बनाई है, समझो कि तुमने एक सनातन धर्म की छवि बना के दूसरे धर्म जो ये मानव निर्मित धर्म है उनके सामने रख दी है। अब वो सामने वाला धर्म क्या सोचता है कि अगर हम इनके खाने पीने में मिलावट कर दें, सूअर की चर्बी मिला दें, गाय की चर्बी मिला दें, गाय का मांस मिला दें या कुछ भी मिला दें, तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा, ये तिल मिला जाएंगे। बस यही तुम्हारी गलती है कि तुमने सनातन धर्म की छवि जो दूसरे धर्मों के सामने प्रकट की है हिंदू धर्म बनाकर, वो गलत है। तुमने जो सनातन धर्म को पाप और पुण्य से जोड़ दिया है और लोगों के सामने जो छवि है कि ये पाप हो गया है, धर्म नष्ट हो गया, ये गलत है। सनातन धर्म नष्ट नहीं होता है और भगवान के विग्रह की शुद्धि नहीं हो सकती। अभी तिरुपति में भगवान के जो मंदिर है ना उसकी शुद्धि हो रही है या उनका चल रहा है काम शुद्धि का। और बड़ी हंसी वाली बात है कि जो सबके पापों को हरता है, पता नहीं कितने पापी, झूठे, ईर्ष्यालु, कितने ही लोग उस मंदिर में आते हैं, अपने पापों को वहाँ छोड़ के जाते हैं। और जो सबके पापों को हरता है
जो सबके कष्टों को ले लेता है, उसकी शुद्धि हो रही है। मंदिर परिसर की शुद्धि हो रही है। कमज़ोर हो गया है आज का जो श्रद्धालु है, आज का जो भक्त है ना, उसकी जो भक्ति है ना, वो शरीर से जुड़ी हुई है, भोजन से जुड़ी हुई है। और सनातन धर्म को तो एक ये अगर विवाद हुआ या कोई भी ऐसा विवाद होता है, हिंदू और मुस्लिम का कोई विवाद होता है, तो क्या होगा पता है? हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे, या फिर हिंदू ईसाई मुसलमान ये आपस में लड़ेंगे। क्या होगा पता है? दोनों पक्ष के लोग मारे जाएंगे। और क्या होगा? देश के टुकड़े हो जाएंगे, जैसे पहले हुए। पाकिस्तान क्यों बना? मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं। एक और टुकड़ा हो जाएगा। टुकड़े होने के लिए तो लोग तैयार हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तो कितनी सियासतें हैं, कितने देश हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। सनातन धर्म स्वयं को जानने का पथ है। सत्य कभी भ्रष्ट हो सकता है। सूरज जो है, जब गहरी रात्रि होती है ना, अंधकार होता है, जब सूर्य प्रकट होता है तो सारा अंधकार भाग जाता है। जहाँ सनातन धर्म हो, जहाँ पर सत्य हो, वहाँ पर कोई पाप, कोई अशुद्धि, कुछ भी नहीं रहती। ये जो विवाद है ना, इस पर कोर्ट को कड़ा फैसला लेना चाहिए, और जो जिम्मेदार है ना, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में तो क्या, अब किसी के घर में जो नॉर्मल इंसान घर में खाना खाता है, वो सब मिलावट है ना, वो भी बंद होनी चाहिए। तो ये मामला जो है, ये दो धर्मों के युद्ध का मामला नहीं है, क्योंकि दो धर्म है भी नहीं। दो धर्म हैं भी नहीं कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है। दो धर्म हैं भी नहीं, एक ही धर्म है। इस पूरे संसार में एक ही धर्म एग्जिस्ट करता है, वो है सनातन धर्म। उसे कोई जात का मुसलमान, कोई जात का ईसाई भ्रष्ट नहीं कर सकता। उसकी इतनी क्षमता ही नहीं है। किसी भी धर्म में ये क्षमता नहीं है कि विश्व व्यापक धर्म को, सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को नष्ट कर सके। वो लोग भावनाओं से खेलते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कुछ करता भी है, जैसे फसाद होते हैं ना, कि हिंदू कहते हैं हमारे पवित्र जगहों पर गाय को काट दिया, या फिर वो बोलते हैं कोई सूअर को काट दिया, कुछ कर दिया, ऐसा विवाद होता है ना। ये विवाद धर्मों का नहीं है। ये विवाद नासमझी का और अज्ञानता का है। रीति रिवाजों का है। हिंदू धर्म में गाय पूजनीय मानी जाती है, और वो पूजनीय इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो जैसी हमारी माता है, जैसी भौतिक माता होती है ना, जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, तो गाय भी बिल्कुल वैसी ही है। तो उसके व्यवहार के कारण, उसके लक्षणों के कारण, उसकी उदारता के कारण वो ऐसा पशु है। उसकी उदारता के कारण उसको माँ की श्रेणी में रखा गया है हिंदू धर्म में। और भगवत गीता में भी ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी जो है ना, वो स्वयं गाय के स्वरूप में आती है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को माता कहते हैं ना, तो गाय को भी माता मानते हैं, क्योंकि वो उस रूप में आती है जिसे कामधेनु कहते हैं। इसीलिए उसे पवित्र माना जाता है। लेकिन गाय पवित्र है, माता के स्वरूप में है। इसके ऊपर में कोई कहे कि हाँ, हम जिनसे प्रेम करते हैं या जिनके प्रति माँ का सम्मान रखते हैं, उनकी किसी ने हत्या की,
किसी भी धर्म ने की, तो वो विवाद का हिस्सा हो सकता है, उसके ऊपर में विवाद हो सकता है कि गाय हत्या हम नहीं करना चाहते और हम इसे सहन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए पशु बहुत पवित्र है, इस बात के लिए हो सकता है। लेकिन कोई अन्य धर्म का व्यक्ति गाय काटता है और किसी मंदिर में फेंकता है, उससे सनातन धर्म नष्ट होता है, ये गलत है। भावना नष्ट होती है, भाव में क्रोध हो सकता है, भाव आहत हो सकता है, वहाँ तक ठीक है। दो लोगों में अगर एक मुसलमान है कि हिंदू है ईसाई है, उनमें अगर लड़ाई होती है तो भावना क्या, ये कह सकते हैं कि हमारी भावना आहत हुई है, लेकिन हमारा धर्म नष्ट हुआ है, ये बात नहीं कहनी चाहिए। हम अपने धर्म को इस तरह से सामने नहीं रख सकते कि तुम कुछ करो तो उस चीज़ से, खाने से या फिर किसी भी चीज़ से धर्म नष्ट होगा। धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, ये हमें समझने की ज़रूरत है और उनको समझाने की भी ज़रूरत है कि धर्म नष्ट नहीं होता। कोई मुसलमान है ना, पक्का मुसलमान है, जो नमाज़ पढ़ता है, जो ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति बहुत एक निष्ठ है और अहिंसा से दूर है, बहुत सारे ईसाई हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, वो भी सनातनी है। जो स्वयं की खोज में निकला हुआ है, किसी भी धर्म का है, वो सनातनी है, क्योंकि सत्य की खोज, सत्य ही सनातन है। सनातन धर्म का मतलब है सत्य का धर्म, सत्य की खोज करने वाला रास्ता। इसका खाने पीने से कोई संबंध नहीं है, इसका किसी पशु से, किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। भक्त की भावना अगर आहत होती है तो उसको अधिकार है कि तुमने मेरी भावना को आहत किया है, लेकिन भक्त को ये कहने का अधिकार नहीं है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तुम्हारा धर्म कभी, भक्त को ये जानने की ज़रूरत है कि तेरा धर्म कभी भी भ्रष्ट नहीं हो सकता, सत्य कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। लड़ना है, कटना है, मरना है तो ठीक है, लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। अपनी भावना को आहत करना और उसकी रक्षा करने का तुमको अधिकार है। अगर कोई अन्य जाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति से विरोध भाव में, किसी भी भाव में कुछ ऐसा काम करता है तो उसके साथ लड़के तुम अपना हक मांग सकते हो कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, मेरी भावना आहत होगी। लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में ये सामने नहीं रखना है कि धर्म नष्ट हो गया। मेरा कहने का मतलब इतना ही है बस। सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, किसी कार्य से नष्ट नहीं हो सकता, उसे संसार का कोई एक्टिविटी नष्ट नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। अग्नि है, वो अग्नि है जो त्रिगुणात्मक प्रकृति की वृत्तियों को जलाकर भस्म कर देती है, तमोगुण को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देती है रजोगुण में, रजोगुण को परिवर्तित कर देता है सतोगुण में और सतोगुण से भी मुक्त कर देता है। इतनी बड़ी शक्ति है सनातन में, उसको कोई व्यक्ति अपने किसी कर्म से कैसे नष्ट कर सकता है? वो सनातन धर्म तो कर्मों को नष्ट करता है, कोई कर्म सनातन धर्म को कैसे नष्ट कर सकता है? तुम शुद्ध शाकाहारी हो ना, त्याग मार्ग में हो, और तुम्हें किसी ने ऐसा भोजन खिला दिया, तुम पकड़ के 2 सजा देनी है उसकी। अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपनी शुद्धि के लिए लड़ो, सब कुछ लड़ो, तुम्हें पूरा अधिकार है। लेकिन तुम्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि सनातन धर्म नष्ट हो गया, नहीं हो सकता। सनातन धर्म को जानने की जरूरत है। हर बात में सनातन 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 बोल के हम युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध करना है तो सही तरीके से करो। तुम एक ऐसे मार्ग पर हो, भक्त जो होते हैं एक ऐसे मार्ग पर होते हैं जो पाप और पुण्य के आधार पर जीवन जीते हैं और वो मांस को पाप मानते हैं। तो तुम्हें किसी ने धोखा दिया, खिला दिया है, तुमसे पाप हो गया, तो तुम उस बात से लड़ो कि मेरी तपस्या नष्ट की, तपस्या बोल सकते हो, मेरी तपस्या को नष्ट करने की कोशिश की है, मेरे व्रत को नष्ट करने की कोशिश की है।
मेरे स्वाभिमान को नष्ट करने की कोशिश की। ये सब चीज़ें करके तुम बोल सकते हो, लेकिन सनातन धर्म का इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। सनातन धर्म का लेना देना सिर्फ सत्य से है। और बताओ ऐसा दूसरा तत्व या ऐसी दूसरी शक्ति जो सत्य को नष्ट कर सकती है, बताओ। ये पूरा मामला जो है तिरुपति लड्डू का, ये करप्शन का मामला है पूरी तरह से, और अशुद्धि का मामला है पूरी तरह से। सात्विकता पर आक्रमण का मामला है। किसी के व्रत को तोड़ने के लिए आक्रमण हो सकता है। सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके कर्म के लिए मिलनी चाहिए। उत्तेजित होके सभी अभी बहुत जगह पे टीवी पे चल रहा है, मैं अभी सुन रहा था, तो उसमें एक लेडीज़ बोल रही थी कि तुम्हारा खून ठंडा है, ये है वो है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, कलकत्ता में बैठा हूँ, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, क्या करें हम, क्या करें निकल के। चलो मैं ही अपने आप से पूछता हूँ, मैं क्या करूँ इस मामले में। मैं तो किसी और से नहीं पूछता, मैं अकेला अपने आप से पूछता हूँ कि ये हुआ, मैं क्या करूँ। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं क्या करूँ अकेला। तो मैं एक साधक हूँ, साधना कर रहा हूँ, मैं स्वयं को ध्यान में जान रहा हूँ, भगवान को जान रहा हूँ। जब भगवान जितना मेरे में उतरते हैं, स्वयं को समझने में उसको समझा जा सकता है, उसको अलग से तो नहीं समझ सकते। तो जितना ध्यान से या योग से उसको समझा है, वो ये कि वो शुद्धि करता है, वो स्वयं विशुद्ध है। उसके योग की ज़रूरत ही इसलिए है कि हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाएं। अब पूरे संसार में ज़्यादातर लोग साधक नहीं है, ज़्यादातर लोग क्या हैं, ज़्यादातर लोग धार्मिक हैं। पूरे भारत में सोचो 100 लोग अगर हैं, 150 करोड़ है ना, 150 करोड़, 150 करोड़ में से 20 करोड़ या 25 करोड़ जो होंगे साधक हो सकते हैं। 20-25 करोड़ साधक हो सकते हैं। 125 करोड़ साधक नहीं हैं, भगवान को मानने वाले हैं। उनमें से 40 करोड़ मुसलमान होंगे, 50 करोड़ बाकी हिंदू होंगे, फिर और भी धर्म होंगे। तो ये सारे साधक नहीं हैं। मैंने जो 25 करोड़ लिए ना, उनमें ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जो साधना कर रहे हैं। और बाकी 125 करोड़ वो हैं जो बाहर भगवान, देवी देवता, इन सब से जुड़े हुए हैं, वो सारे धर्मों के मिला के। और धर्माचार्य जो हैं वो सारे के सारे उन 125 करोड़ों में आते हैं। साधक नहीं है धर्माचार्य। भगवान की सुबह 10 माला जपना, 50 माला जपना, ये अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म नहीं करना, पाप से बचना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये धर्मार्थी करता है। साधक जो है, साधक का पथ निष्काम कर्म का है। पुण्य और पाप से उसका लेना देना नहीं है। वो सारे कर्मों को भस्म करने के लिए सत्य की धारणा करता है, निष्काम में जाता है। तो इस पूरे भारत में निष्काम कर्म वाले शायद ही 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, फिर भी मान लेते हैं। और कोई जैसे हम साधक है ना,
हमारे गुरुदेव ने कहा ये निष्काम साधना, जो उन्होंने हमें साधना दी, निष्काम योग की साधना, जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म योग की साधना है। तो गुरुदेव से सोचो 10 करोड़ लोग दीक्षित होंगे पूरे संसार में, उन 10 करोड़ में से कुछ लाख लोग होंगे जो योग में प्रवेश कर गए होंगे, पता नहीं ये भी बड़ी संख्या हो जाए इस समय के आधार पर। वो निष्काम हो गए हैं, उनको पाप और पुण्य अर्जित करने का मामला ही नहीं है। अब है तो ये भी संसार में, अब ये जब ये खबर देखेंगे, जो निष्काम में चला गया है वो ये खबर देगा कि सनातन धर्म नष्ट हो गया है, सनातन धर्म पर आक्रमण कर गया, तो उसकी प्रतिक्रिया यही होगी कि कौन सा सनातन धर्म नष्ट हुआ है? सनातन धर्म तो कर्म से बंधा ही नहीं है। सनातन धर्म में तो निष्काम कर्म से सत्य रूपी अग्नि है, वो तो कर्मों को भस्म करती है, उसको किस कर्म ने भस्म कर दिया? सनातन धर्म को कौन सा कर्म भस्म कर रहा है, देखे तो। दो मार्ग गीता में बताए, एक बताया है त्याग का। भगवान कहते हैं सात्विक जीवन जीते हैं, तुलसी चरणामृत ये सब लेते हैं और शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं, भगवान के लिए त्याग करते हैं। उन लोगों के साथ धोखा हुआ है और इनकी जो संख्या है ये त्यागी है, ये व्रत करते हैं, शुद्धि रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं प्रॉपर। अच्छा, इनमें भी दो कैटेगरीज है, एक वो जो मुक्ति के लिए ये सब करते हैं, दूसरे वो जो पुण्य कर्म करके अगले जन्म को सुधारना चाहते हैं। तो जो मुक्ति के लिए जा रहे हैं उनके भी कर्म क्षीण होते हैं, वो नए कर्म अर्जित नहीं करते, वो जो तपस्या करते हैं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। इन्हें ज्ञान योगी कहा जाता है, ज्ञान मार्गी कहा जाता है। ये अगर तिरुपति में जितने हैं इनके साथ जो धोखा हुआ है, अशुद्धि का हुआ है, इनका युद्ध है ये। और इनका युद्ध जो है वो भगवान प्राप्ति में जो अड़चन डाली गई है या जो रोका गया है, जैसे असुर रोकते थे, ऋषि यज्ञ करते थे ना, असुर रोकते थे। तो असुर कौन है इनके लिए? असुर कौन है? वो जो मिलावट कर रहा है, वो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट असुर है। जो लड्डुओं का व्यापार कर रहा है वो असुर है। ये कह सकते हैं कि तुमने हमारे रास्ते में अड़चन अड़ाई है। इनको भी लेकिन कहने का अधिकार नहीं है कि सनातन धर्म तुमने नष्ट कर दिया है, हमें रोक दिया है। हम जिस ज्ञान मार्ग से त्याग से चल रहे थे, सेक्रीफाइस करके चल रहे थे, छोड़ के चल रहे थे, सात्विक जीवन चल रहे थे, हमारे जीवन को तुमने भ्रष्ट करने की कोशिश की है, जीवन को भ्रष्ट करने की है, जीवन को रोकने की कोशिश की है, हमारे तप को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। सनातन धर्म किसी भी श्रेणी में कहीं भी जाकर नष्ट नहीं हो सकता। जो लोग पाप और पुण्य के अनुसार दान करते हैं, जैसे इस्कॉन की जो मैसेज आते हैं ना, या जो अन्य मंदिर हैं, तिरुपति मंदिर है, और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं या जिनके मंदिर होते हैं, वो हर ऑस्पिशियस ओकेजन पे भक्तों के पास एक मैसेज भेजते हैं कि आज बहुत पवित्र दिन है, आज दान करो, गाय के लिए दान करो, गरीबों के लिए दान करो, विधवाओं के लिए दान करो, मंदिर की डोनेशन के लिए दान करो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो जो व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है पुण्य अर्जित करने के लिए, दान कर रहा है पुण्य अर्जित करने के लिए, नाम जप रहा है पुण्य अर्जित करने के लिए, और पाप से बच के पुण्य कर रहा है, पाप करना नहीं चाहता और पुण्य कर रहा है, उन लोग सनातन धर्म को नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति जो कर्मों से जुड़ा हुआ है या कर्मों को विशेष मानकर अपना जीवन जी रहा है, वो सनातन धर्म को नहीं जानता।
वो सनातन धर्म को डिफाइन नहीं कर सकता। फिर वो यही कहेगा, खुद के नष्ट होने से, खुद का व्रत नष्ट होने से यही कहेगा कि सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की गई है, जो उसका कहना गलत है। मैं सनातनी हूँ। मुझे मेरी बीवी, अच्छा मेरे घर में ही है ये बात है, मेरी बीवी बहुत जोश में है, मेरी वाइफ बहुत जोश में है कि ये कैसे इन्होंने किया हमारे धर्म के साथ। मैं भी उसी घर में हूँ, मेरी पत्नी है वो। देखो वो भी साधना करती है, जो साधना मैं करता हूँ वही साधना वो करती है, लेकिन उसका कहना है कि सनातन धर्म पर ये अटैक है, हिंदू धर्म पर अटैक है, ये खिलवाड़ है हमारे साथ, उसका यही कहना है। और मैं जब कह रहा हूँ कि सनातन धर्म को समझना ज़रूरी है, तो वो मुझे उल्टा बोल रही है कि तुम अपने आप को ही सही मानते हो, तुम जो कहते हो तुम्हें लगता है तुम ही सही हो। वो मुझे जवाब दे रही है, और उसका जवाब देना बनता भी है, उसका अपनी स्वतंत्रता है, वो जो जानती है, जैसे देखती है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मेरी बात मानते हैं, मेरी पत्नी मेरी बात मानती है, मैं जो सत्संग में बोल रहा हूँ वो उसे मानती ही है नहीं, मेरे विचारों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए, सबको मिलकर, सबको निकलना चाहिए घर से। वो क्रांति करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इस क्रांति में उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म को दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। मैं सनातन धर्म को हिंदुओं के सामने रखना चाहता हूँ, मुस्लिमों के सामने रखना चाहता हूँ, ईसाइयों के सामने रखना चाहता हूँ, सिखों के सामने रखना चाहता हूँ, जैन, बौद्ध, जितने भी संसार में धर्म है सबके सामने मैं भी अपने सनातन धर्म को रखना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जितनी हिम्मत है, तुम में जितनी ताकत है, इस ग्रह की, पर ग्रह की, जहाँ की भी ताकत लेके आ जाओ, सारे मिल जाओ, सारी दुनिया, सारी ताकतें, सब कुछ मिल जाओ, जो तुम कर सकते हो, खाने से लेकर व्यवहार से लेकर जितना कुछ तुम कर सकते हो सारे अटैक करो। और मैं ये कहता हूँ कि तुम सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरी कोई भी प्रतिक्रिया तुम्हें कभी मिलेगी नहीं। तुम जितने भी प्रहार कर लो, जो भी कर लो, जैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी सालों तक करते रहो, लेकिन तुम सनातन धर्म का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारे किसी भी कर्म से, किसी भी एक्शन से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मुझे किसी भी तरह भ्रष्ट करने की कोशिश करोगे ना तुम, मुझे कोई गाय का चर्बी का लड्डू खिलाएगा, सूअर की चर्बी का लड्डू खिलाएगा, नॉनवेज खिलाएगा, ये खिलाएगा, वो खिलाएगा, और कहेगा ले बस तेरा धर्म भ्रष्ट, तो नहीं है, नहीं होगा। मेरा धर्म कब भ्रष्ट होगा? मैं सनातन धर्म से दूर, धर्म तो भ्रष्ट कभी भी नहीं होगा, सनातन कभी भी नहीं होगा, लेकिन मैं सनातन पद से गिर सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ सनातन पद से। वो लोग मुझे गिरा सकते हैं सनातन पद से। अगर मैं कहूँ ना मैं सनातनी हूँ, मैं योग में हूँ, अब उनके पास एक तरीका है, सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सकते, मुझे नष्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेरी कमज़ोरी पता करेंगे कि इसमें कौन सी वासना है। तो उस सनातन धर्म में एक जगह ब्रह्मचर्य आता है। कौन सा ब्रह्मचर्य है? कि पर स्त्री के साथ संबंध करने से चेतना नीचे गिरती है। पर पुरुष और पर स्त्री से समागम करने से, अगर तुम्हारे अंदर वासना है, किसी स्त्री के प्रति है, किसी पुरुष के प्रति है, लेकिन वो एक्शंस में नहीं आती, तुम अंदर उससे लड़ रहे हो, वो तो प्रकट होगी, वो तो स्वप्न में भी बढ़ेगी, वैसे भी बहुत बढ़ेगी, वो तो होगा ही। लेकिन जब सनातन धर्म पर चलने वाला व्यक्ति झूठ का अनुसरण करने लग जाता है,
और अपनी पत्नी, शादीशुदा है वो, पत्नी और पति के रहते किसी और से समागम करता है, तब उसका चेतना नष्ट हो सकती है। और जब वो झूठ बोलता है तब उसकी चेतना नष्ट हो सकती है। तो सनातन धर्म को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मैं सनातन पथ पर चलता चलता खुद भ्रष्ट होकर गिर सकता हूँ, कोई भी गिर के नष्ट हो सकता है। लेकिन और यहाँ तक जो ये जो अवधि है, ये भी तब तक है जब तक वो सनातन पथ पर चल रहा है, लेकिन उसका अभी तक सत्य पर योग नहीं हुआ, तब तक वो गिर सकता है। सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि कोई व्यक्ति सनातन पथ पर चल रहा है, आत्म जागृति के पथ पर चल रहा है, और उसकी आत्मा जागृत होगी और हरि का योग उसे प्राप्त हो गया। एक क्षण का, एक क्षण के लिए उसका ध्यान लग गया जीवन में। ध्यान कोई साधारण बात नहीं है। ध्यान का मतलब है आत्मा जागृत हो चुकी है। आत्म जागृति होने के बाद एक बार भगवान से योग हो गया, फिर सनातन धर्म रक्षा करता है। धर्म रक्षिता है ना कुछ। हाँ, फिर उठता है सनातन धर्म। सनातन धर्म मेरी रक्षा करेगा। अगर मैं सनातन पथ पर चल रहा हूं तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। लोग भ्रष्ट करेंगे ना, मुझे करेंगे, मेरे धर्म को नहीं करेंगे। सूर्य को कोई अंधकार में थोड़ी डुबो सकता है। मेरी आंखों पर कोई पट्टी बांध के अंधेरा कर सकता है, कोई सूर्य पर पट्टी बांधने थोड़ी जाएगा। भेजो, चीन को भेजो, अमेरिका को भेजो, रशिया को भेजो, बड़ा ताकतवर है ये देश, भेजो सूर्य को पट्टी बांधने, नहीं बांध सकते। तो ये मेरी समझ में आता है कि हमें विश्व के सामने अगर सनातन धर्म को रखना है तो अपनी चेतना से रखना है, और ये दुनिया को बताना है कि ये ऐसा धर्म है जो ना तो नष्ट होता है, ना भ्रष्ट होता है, ना टूटता है, ना जलता है, ना कटता है। और जो इस धर्म में प्रवेश कर जाए, जो इस अग्नि में प्रवेश कर जाए, फिर वो भी अपने, उसका भी जो रूपांतरण है वो धर्म में हो जाता है। जीता जागता धर्म है वो, जीता जागता धर्म राज है वो। युधिष्ठिर, विदुर महाराज, इनको धर्मराज कहा जाता है। जीते जागते धर्म है वो। तो देश में धर्माचार्य बहुत हैं और उनकी डेफिनेशन धर्म के लिए सही नहीं है। बहुत ही दुख होता है, बुरा भी लगता है ये जब सुनते हैं, जो कोई यूट्यूबर बोलता है कि सनातन धर्म पर आक्रमण है, सनातन धर्म नष्ट हो गया है, सनातन धर्म का विरोध है। किसका? कोई नहीं। अब मेरे घर में नहीं समझते, मैं यहाँ तो ज्ञान झाड़ रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को योग प्राप्त नहीं होता, जब तक वो भगवान से योग में नहीं मिलता, जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक कोई कितना भी बता ले, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लाखों व्यक्ति आए, कितने योगी आए, गुरुदेव भी बता रहे, सारे बता रहे हैं, लेकिन किसको समझ में आई? नहीं आएगी। सुन के कभी भी समझ में नहीं आएगी। जब उस अग्नि में प्रवेश करेंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं जब उस अग्नि में प्रवेश कर रहा हूँ तो मैं जल रहा हूँ, मेरे कर्म जल रहे हैं, मेरे नीच से नीच कर्म जल रहे हैं। कोई अशुद्धि उस योग से आगे जाती नहीं, वो भस्म। सोचो, मेरी पीठ के ऊपर में हजारों करोड़ों कर्म है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जब सनातन पथ में हम आगे बढ़ते हैं ना,
तो वो ना तो अच्छे कर्मों को आगे बढ़ने देता है, ना बुरे कर्मों को आगे बढ़ने देता है। वो तो सबको नष्ट करता है, वो तो कर्म रूप कर्म को पाप मानता है। सनातन धर्म का पथ जो है वो ये मानता ही नहीं है कि सत्व कर्म कुछ होते हैं, तमो कर्म कुछ होते हैं। तमस रजस सत्व की बात ही नहीं करता। किसी भी प्लेट में लेके चले जाओ, खीर पूड़ी ले जाओ, सात्विक भोजन है ना, खीर सात्विक है, तो तली हुई पूड़ी राजसिक हो जाती है मेरे ख्याल से, तल दिया उसको, है ना। और एक तरफ मांसो ले जाओ, तीनों ले जाओ। सनातन पथ पर चलने वाला सनातन धर्म के सामने रखो, तीनों को जला के भस्म कर देगा। जो कर्म अगले जन्म का कारण बनता है उसे वो भस्म कर देता है। ये है सनातन धर्म। जन्म का विरोधी है सनातन धर्म, जन्म होने ही नहीं देता, क्योंकि सनातन धर्म स्वयं अमर है, शाश्वत है, स्थिर है, अमृत है। उसमें मिलने वाला अमृत हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। और जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु होती है। तो जन्म का कोई कारण उसे मिला कि इस कारण जन्म हो सकता है, उसने उसको भस्म कर देना जला के। कोई व्यक्ति हजारों करोड़ों उपवास करके, बड़ी कठिन तपस्या करके सनातन धर्म में जब प्रवेश करता है, चाहे ये मंदिर मार्गी लोग हैं, एक समय इनके जीवन में भी ऐसा ही आएगा। जब इनकी तपस्या पूरी हो जाएगी, जब भगवान प्रसन्न होकर इनसे योग करेंगे, तब इनके सारे व्रत नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक साधना ही तो है। साधना जिसको प्राप्त करने के लिए कर रहे, उससे जब योग हो जाता है फिर उनकी ज़रूरत नहीं है। भगवान से योग के बाद कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो वापिस जन्म लेना चाहेगा और सुख भोगना चाहेगा? तो वो फिर भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान से योग के बाद भी जीवन की लालसा बच गई, राजा बनने की लालसा बच गई, इंद्र बनने की लालसा बच गई, ब्रह्म होने की लालसा बच गई, तो लालसा तो बच गई। तो मुझे लगता है कि लोग तैयार नहीं हैं अभी सुनने के लिए। और जीसस ने एक बात कही थी बाइबल में, अपने शिष्यों को कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम उन बातों को सहन नहीं कर सकते, इसलिए प्रतीक्षा करना। पूर्व से एक मनुष्य का बेटा आएगा और वो अपनी आत्मा को तुम में उड़ेलेगा, और फिर तुम भविष्य देखोगे, और फिर तुम उन बातों को समझोगे जो आज नहीं समझ सकते। ईसा ने अपने प्राण क्यों त्यागे होंगे, क्यों सूली पर चढ़ा? अगर उससे उस समय थोड़ी सी गुंजाइश होती कि इस समय परिवर्तन हो सकता है, इस समय जो मैं दीक्षा दूंगा आत्म जागृति की, और ये लोग जागृत होने के बाद जो इनमें परिवर्तन आएगा और ये खड़े रह सकते हैं और लोग बदलने के लिए तैयार हैं, लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो जीसस सूली पर नहीं चढ़ते, वो परिवर्तन करते उस समय। लेकिन उन्होंने देख लिया कि आत्म जागृति के लिए अभी मनुष्य तैयार नहीं है, तो उन्होंने देखा कितने साल लगेंगे इस मनुष्य को सिर्फ तैयार होने के लिए कि वो आत्म रूप से जागृत हो, कितना समय लगेगा? तो उन्होंने देखा 2000 साल लगेंगे। 2000 साल का समय लगेगा, जब ये तड़प तड़प के त्राहिमाम करके पुकारेंगे कि हमें सत्य बताओ, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, क्या हैं, तुम्हें जो मिला वो हमें कैसे मिल सकता है, हम में क्या परिवर्तन है, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने कर्मों को पाप समझ के त्यागने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। हम अपने व्यक्तिगत और ये जो मानवीय धर्म है इससे उठने के लिए तैयार हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर कौन चल रहा है, कौन फिर रहा है, कौन बार बार जन्म ले रहा है, क्या हो रहा है। हम तैयार हैं। आज इस समय जो परिवर्तन चल रहा है, जैसे मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं अपने सारे कर्मों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सारे बंधनों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ जो सबसे परे है, जो अग्नि स्वरूप है, जो सत्य है, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो।
चाहे कितने ही लोग विरोध में हों, चाहे मुझे कितना ही नुकसान उठाना पड़े, चाहे मेरा जातीय धर्म चला जाए, चाहे मेरी जात चली जाए, चाहे मेरा गोत्र चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे गोत्र क्यों बदल रहे हैं हर जीवन में, क्यों मेरा शरीर बदल रहा है, कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी कुछ हो रहा है, क्यों मेरे दुख नहीं कटते, क्यों मैं हर बार नए दुख में गिरता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो कभी बीमार नहीं पड़ती, क्यों भगवान ऐसा है, क्यों मैं वैसा हूँ। मैं जानने के लिए तैयार हूँ और मैं इस पथ पर चलने के लिए तैयार हूँ। आज का इंसान हूँ मैं 2000 साल पहले का नहीं हूँ, मैं आज का हूँ और मैं तैयार हूँ। लेकिन कितने लोग तैयार हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो परिवर्तन अब घटेगा कि नहीं। अगर उतनी संख्या में लोग तैयार हैं जितनी संख्या से इस संसार को आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो भयावह घटनाएं घटनी आवश्यक हैं। इसीलिए जीसस ने कहा था 2000 साल हैं, तब तक मनुष्य तैयार हो जाएगा। इतना % मनुष्य तो हो जाएगा, सारे तो नहीं होंगे, 100% तो नहीं होंगे, लेकिन अगर 30% उस समय परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे और सकारात्मक होंगे, समर्पण करने के लिए तैयार होंगे, तो मानव का बेटा आएगा और वो उन 30% को जागृत करने के लिए, अपनी आत्मा को उड़ेलने के लिए और सच्चाई जानने के लिए वो परिवर्तन करेगा। लेकिन उस समय 70% वो भी होंगे जो मानव के बेटे का विरोध करेंगे, तो उसके काम में अड़चन अटकाएंगे। तब उन 70% को हटाने के लिए तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी, प्रलय आएगी। तो जो बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस समय बदला ही जाएगा उनको। आज नहीं हो सकता, क्योंकि आज उतनी संख्या ही नहीं है जीसस के पास जिनका वो बदलाव कर सकता। उस संख्या को बढ़ा के वो उस समय हो सकता है 1% या 2% रही होगी, आज वो संख्या हो सकता है कि 30%, 32%, 35% हो गई हो 2000 साल में, जो सकारात्मक हैं, जो जागना चाहते हैं। इसीलिए वो घटनाएं घट सकती हैं। आज जो मनुष्य अंधा हो गया है, सनातन धर्म को कोई कागज़ का टुकड़ा मानता है, कोई मांस के टुकड़े से जोड़ता है, कोई पेट से जोड़ता है, कोई भोजन से जोड़ता है, कोई मंदिर से जोड़ता है, कोई अल्लाह से जोड़ता है, कोई कृष्ण से जोड़ता है, कोई किसी से जोड़ता है, किसी देव से जोड़ता है। उसे पता ही नहीं है कि आत्मा से जोड़ने वाला धर्म है, भगवान अंदर है, सत्य स्वरूप है। जो बाहर से अपने भौतिक भगवान को छोड़ के अंदर वाले को जानने के लिए तैयार है, जो अपने अंदर जो हलचल कर रहा है, जो अंदर तुम्हारे, उसको जानने के लिए तैयार है, सनातन धर्म उसके लिए है। ये जो घटनाएं घट रही हैं, जितने अंधे हैं संसार में और जो आंखें नहीं खोलना चाहते, इस घटना से पता चल जाएगा। भगवान कैसे चिन्ह लगाएगा, कौन जाग सकता है, किस में सोचने समझने की शक्ति है, कौन जानना चाहता है, कौन अपनी बुद्धि का समर्पण कर सकता है। इन्हीं घटनाओं से तो जानेगा वो। अभी त्रिपुटी से जो घटना घटी है, ये पूरे देश में फैलेगी, तो भगवान चिन्ह लगा देगा ना, अच्छा ये है, ये जाग सकता है, ये जाग सकता है, ये जाग सकता है, ये सच्चाई जान सकता है, ये सच्चाई जान सकता है। मार्क हो गया। ये बड़े स्तर की घटनाएं सिर्फ एक सिलेक्शन है तुम्हारी चेतना का। वरना तुम्हारे जैसे बहुत पहले आए लड़के 1947 में बहुत मरे, 2 देश बन गए, उससे पहले भी टुकड़े हुए, तो आगे भी रहोगे तो टुकड़े होते ही जाएंगे। भारत, अखंड भारत नहीं हो सकता। इस सोच के साथ अखंड भारत नहीं हो सकता कि धर्म भ्रष्ट किया जा सकता है किसी का। जो लोग इस सोच में है कि धर्म भ्रष्ट किया जा सकता है, उनके साथ अखंड भारत की कल्पना भी नामुमकिन है। जिनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है ना, उनके साथ अगले युग में प्रवेश नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो, उसके करोड़ों अरबों फॉलोअर क्यों ना हो। अगर वो मानता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है,
तो हम उसके साथ आगे के युग में नहीं जाएंगे। या तो वो जाएगा या हम जाएंगे, लेकिन उसके साथ हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा विरोधाभास है धर्म को लेके। हम सनातन धर्म मानते हैं आत्मा के पथ को, और उन्होंने सनातन धर्म को कर्म से जोड़ा हुआ है, पाप और पुण्य से जोड़ा हुआ है। भगवान का नाम लेते हैं, श्लोक रटते हैं, भगवान की लीलाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। तो ये बात है भैया। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तिरुपति का जो लड्डू विवाद है, ये अलग तरह का विवाद है। इससे सनातन धर्म को कोई हानि नहीं हुई है। लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों के साथ धोखा हुआ है, बेईमानी हुई है, भगवान के साथ बेईमानी की है इंसान ने। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मिलावटी खोर को सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन्होंने ये सोचा है कि किसी धर्म को नष्ट कर सकते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका ये सोचना भी अपराध है कि धर्म को नष्ट किया जा सकता है। और उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो ये सोचता है कि धर्म नष्ट हो सकता है। दोनों बराबर के अधिकारी हैं सज़ा के। एक वो जो सोचता है धर्म को नष्ट किया जा सकता है, और एक वो जो सोचता है कि धर्म नष्ट किया जा सकता है। दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि तुम मानते रहोगे धर्म को नष्ट किया जा सकता है, और वो धर्म को नष्ट करते रहेंगे। फिर तुम उनके धर्म को नष्ट करोगे, क्योंकि तुम भी ये मानते हो कि उनका धर्म नष्ट किया जा सकता है, और वो भी ये मानते हैं कि उनका धर्म नष्ट किया जा सकता है। तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम दोनों सोच वालों की जरूरत नहीं है आगे के विकास में। ऐसा मेरा मानना है, और ये मेरा है तो मेरा व्यक्तिगत मानना। लेकिन अब ये कितना सत्य है और कितना सत्य नहीं है, ये तो निर्भर करता है कि हम उस युग में प्रवेश करते हैं या नहीं करते। ये तो प्रवेश से ही पता चलेगा कि हमें आगामी काल जो है, आगे का जो युग है जिसे सतयुग का, उसमें हमारी ज़रूरत है कि नहीं है, सत्य को हमारी ज़रूरत है कि नहीं है, पता उसी से चलेगा कि हमने प्रवेश पाया या नहीं पाया। हम अपना निर्णय नहीं ले सकते, समय निर्णय लेगा। समय डिसाइड करेगा कि किसको मोहर लगानी है जो आगे जाएगा। तब जाके हमारी बात जो है वो व्यक्तिगत ना रहकर एक सत्य रूप में साबित हो सकती है। ठीक है, चलिए बाकी ठीक है। अब लोग जाएं, लड्डू ना खाएं तिरुपति जाएं, लड्डू ना खाएं, घर से लड्डू बना के लेके जाएं, भगवान को चढ़ाएं, वही लड्डू बांटें। इसी से उनकी सुरक्षा हो सकती है, उनके विश्वास की, उनकी आस्था की। अपनी आस्था को बचाने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी आस्था को ठेस पहुंचाए और आप कुछ ना कर सके क्योंकि आप बहुत छोटे स्तर पर, एक छोटे स्तर पर रहने वाले व्यक्ति हो, बड़े स्तर पर है, तो अपने लड्डू घर में बना के लेके जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। बूंदी लाइए, घी में तलिए, उसमें चीनी मिलाइए, मस्त लड्डू बनाइए, और भगवान को वही पसंद आएंगे जो आप मेहनत से बना के लेके जाओगे। आस्था को अपनी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। लोग तो खेलेंगे, उनका तो बिजनेस है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न उत्तर लेंगे और फिर हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे। जय श्री गुरुदेव आप सबको। माई स्पिरिचुअल जर्नी। रान सिंह कह रहे हैं रजा विच्चे चलो, उसकी रज़ा क्या है? रज़ा मतलब भगवान की जो मर्जी है उसमें राजी रहना, हुक्म रजाई चलना, है ना, कहते हैं ना गुरु नानक देव जी। तो भगवान की जो रज़ा होती है उसमें भगवान व्यक्ति को मानना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे ना, तेरा पाना मिठा लागे। मतलब जब कोई घटना घटती थी, जब उनके बच्चों को शहीद किया गया तो वो रोए नहीं, उन्होंने कहा तेरा पाना मिठा लागे। पाना मतलब तुझे जैसा अच्छा लगता, भाना, कहते ना, हाँ मुझे बड़ा भाया आपका ये
आपका ये रूप बड़ा भाता है मुझे, बोलते ना, तो पंजाबी में उसे बोलते हैं भाणा, तेरा पाणा, मतलब तुझे जो भाता है मुझे बड़ा मीठा लगता है। तो जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। कुछ गलत होता है ना तो आदमी को बड़ा दुख होता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो वो कहते थे तेरा पाणा मीठा लगे, मतलब हुआ था तेरी इच्छा से है ना, तो तेरी इच्छा मुझे स्वीकार है, तो उसकी रज़ा में राजी रहना, ऐसा बोलते। जीसस भी कहते थे जैसा तू चाहता है वैसा हो, जैसे चाहता है वैसे ही हो। चलो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गुरुदेव से आगे मनोज, समस्या ये हो गई गुरु भाई, आज लोग सनातन जब किसी में उतर जाता है उसके बाद जो गुण आ जाते हैं सभी उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सबके अंदर वही अवगुण कूट कूट कर भरा है। दम भी हो जी रहे हैं, लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, दम भी हो गए हैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और, दम भी हो गए हैं। आज मेरी वाइफ कह रही थी लड़ना चाहिए, आज उन्होंने ये सोचा है कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है, उन्होंने किया। फिर तुम सोच सकते हो उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, तुम भी वही करोगे, अंतर कोई नहीं होना। बदला लेने के लिए तुम्हें उनके जैसा बनना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी शख्सियत को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि उनको पता हो कि भाई धर्म नष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, तो धर्म के बदले तुम भी धर्म नष्ट करोगे, फिर बात तो यही है। मुकेश कह रहे हैं मैं गुरुदेव का बताया 3 शब्द का मंत्र जप कर रहा हूँ, लेकिन बीच वाला अक्सर समझ में नहीं आ रहा है, कृपया अच्छे से बताएं। कल तो बताया था, मैंने बोला था ना मुझे व्हाट्सएप करो, किया मुकेश? मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा सकता हूँ, ठीक है? हाँ। नीलम शर्मा कह रही हैं किसी भी कारण चेतना का गिरना क्या पाप की श्रेणी में आता है? कृपया मार्गदर्शन करें प्रभु। थोड़ा पंखा धीमे कर दो, बाद में बात करेंगे। जो तुमने माँ को आज के दिल में खा लेगा वो तो हम लोग मानते हैं, तो लोग हम लोग उसको बना के मंदिर में देते हैं, तो माँ को फ्राई करके खा ले, इसका मतलब तो यही बोलेगा आपका माँ को फ्राई करके खा ले। सत्य तो बात का बात है, सत्य हम लोग का माता है, जब उस माँ को फ्राई करके उसका ही चर्बी बना के लड्डू खिलाएगा, खाएगा? पूरा माँ है, उसको फ्राई करके खिलाएगा, मेरा माँ खाएगा? धर्म तो है यही बोलेगा। हम तो बोल रहे हैं कि जिसका धर्म खाने से जुड़ा हुआ है उसको अपना खाने का बंदोबस्त। गौ के साथ में हम लोग का संपर्क मैं वही, अलग है। हाँ ठीक है, में जब वो कुछ दूसरे जानवर का खिलाता है तो अलग बात है, लेकिन जब गौ माता का खिलाता है तो लोग माता बोलते हैं, हम लोग अपना माता को फ्राई कर खिलाएंगे तो सही किए होगा। हम बोल रहे हैं कि वो जो भी खिलाते हैं ना वो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, सनातन धर्म से नहीं जुड़ा हुआ वो चीज़, वो तुम्हारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। माँ भी एक धर्म है, सबसे बड़ा धर्म माँ, सब कुछ बनकर अच्छा उसको बना। धर्म माता पिता धर्म नहीं होते, सत्य धर्म होता है। कोई व्यक्ति धर्म नहीं होता, कोई संबंध धर्म नहीं होता है, संबंध प्राण है। अभी मेरी बीवी तो भाई मेरे खिलाफ है पूरी, और वो कह रही है कि गाय को काट के कोई खिला देता है हमें और हम खा लेंगे क्या? तो मैंने कब कहा खाओ मैं थोड़ी कह रहा हूँ खाओ, तुम्हारी श्रद्धा के साथ कोई खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन धर्म गाय खा जाने से भ्रष्ट नहीं होता है। कोई व्यक्ति तुम्हें धोखे से गाय खिलाता है उससे सनातन धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तुम्हें दुख हो सकता है क्योंकि गाय को हम माँ का स्वरूप मानते हैं या माँ की श्रेणी में रखते हैं, इससे हमें दुख होगा, इसका विरोध होना चाहिए। इसका विरोध करना चाहिए कि जिस पशु को हम पवित्र मानते हैं, माँ का सम्मान देते हैं, तुमने उसे क्यों हमें भोजन के रूप में क्यों खिला दिया, ये विरोध हो सकता है। लेकिन तुमने गाय खा ली या किसी ने खिला दी उससे सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए जब तक बात समझ में नहीं आती है। चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं।
किसी भी कारण चेतना का गिरना क्या पाप की श्रेणी में आता है? अच्छा, तो प्रश्न है कि किसी भी कारण चेतना का गिरना क्या पाप की श्रेणी में आता है? हाँ, लेकिन किसके लिए? देखो, समझना, आपने प्रश्न पूछा है, जो व्यक्ति पाप और पुण्य के आधार पर अपनी चेतना को ऊपर उठाता है। ज्ञान योग में ऐसा होता है, लोग अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाते हैं? नाम जप से उठाते हैं, भगवान के नाम जप से उठाते हैं, कीर्तन से उठाते हैं, व्रत से उठाते हैं, तपस्या से उठाते हैं, चेतना को ऊपर उठाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो अपने कर्म के आधार पर उसको अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके वो कर्म करते हैं जिससे उनकी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो। कीर्तन, नाम जप, ये सारे के सारे कर्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब जैसे गुरुदेव रामलाल जी त्याग है ना, वो कहते हैं बेटा ये मंत्र जपो, इससे तुम्हारी चेतना जागृत होगी। ये निष्काम योग है, निष्काम। तो जो साधक गुरुदेव का मंत्र जपता है, ठीक, और उस मंत्र से उसको ऐजपा जाप लग जाता है। ऐजपा जाप लगने के बाद जो साधक का जो जीवन है वो ऑटो मोड, आध्यात्मिक जीवन ऑटो मोड पर हो जाता है। अब जो व्यक्ति है वो बाहर से नाम जपता है, कुछ कर्म भी करता रहता है, कर्म करता रहता है, उसका फल कर्म ये चलता रहता है, उसके जीवन में चलता रहता है। लेकिन ऐजपा जाप क्या करता है? ऐजप वो कुछ भी कर रहा है, जिसको ऐजपा जाप लग गया, जिस व्यक्ति को चेतन मंत्र का ऐजपा जाप लग जाता है, वो व्यक्ति बाहर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐजपा जाप उसको खींच के लेकर जाता है। चाहे वो पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उससे ऐजपा जाप वो चीज़ें नहीं देखता, ऐजपा जाप उसको खींचता रहता है। हाँ, जब वो कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका बहाव नीचे की तरफ, चेतना नीचे की तरफ गिराने वाला काम करता है, तो ऐजपा जाप उसको ऊपर खींचता है, और वो कुछ ऐसा काम करे जिससे वो नीचे गिर रहा है, लेकिन ऐजपा जाप फिर भी उसको खींचता रहता है, क्योंकि ऐजपा जाप 24 आवर चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता। तो कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, ठीक है, कोई गलत काम में प्रवृत्त है, उसकी मानसिक दशा, उसका दिमाग, उसका विचार उसमें लिप्त है, तो वो उस समय नीचे खींचता है। लेकिन ऐजपा जाप तो 24 आवर चलता है। अब उसने वो कर्म कर लिया, अब वो सो रहा है, उसका कुछ भी नहीं चल रहा, ना मन में चल रहा है, ना शरीर में चल रहा है, ना प्राण में, ना बुद्धि में। इस समय वो निष्क्रिय है, सो रहा है। इस समय ऐजपा जाप उसको ऊपर खींचेगा, क्योंकि ऐजपा जाप तो हर समय ऊपर खींचता है उसको। तो कुछ सालों बाद धीरे धीरे वो ऐजपा जाप उसकी चेतना को ऊपर खींचेगा, तो उसकी कर्म करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बदलने लग जाएगी, उसमें क्रियात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी क्रिया जो है ना, वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, सात्विक या सकारात्मक होनी शुरू हो जाएगी। तो उससे उसका नीचे का पुल कम होने लग जाएगा और ऊपर का पुल खींचना शुरू हो जाएगा। और ऐजपा जाप जब उसको उस स्थिति तक उठा देगा, हृदय चक्र तक उठा देगा, हृदय चक्र में प्रवेश करने लायक उठा देगा, तब उसके अंदर आंतरिक जो जिसे हम नाद कहते हैं वो प्रकट होता है। फिर आगे का काम नाद करता है, वो नाद को सुनता है। इस समय उसका नाद को सुनने का मतलब है, वो कहता है कि मुझे उठाओ। हालांकि उसकी वृत्तियां उसको नहीं उठने देती, लेकिन उसके अंदर की एक जो तपस्या है, जो व्रत है, वो उठना भी चाह रहा है, क्योंकि वो जाप कर रहा है। अब उसके अंदर ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है, भगवान उसके अंदर जप रहे हैं, नाद भी भगवान की आवाज़ है, तो भगवान उसको खींचते हैं।
तो जब तक भगवान उस नाद उसको खींच के हृदय द्वार में नहीं ढकेल देता, तब तक वो कर्म करता ही रहता है। तब तक वो उल्टा सीधा पाप कर्म पुण्य कर्म उसमें वो लिप्त रहता ही है। जब तक उसको हृदय के अंदर वो धक्का नहीं दे देता, नाद जागृत नहीं कर देता, तब तक वो कर्म में बंधा है, गिरता भी है, फिर उसको खींच लेता है। लेकिन ऐज बज आपके बाद फिर वो बंद नहीं होता, फिर वो कितना भी कुछ करे उसकी फाइनल माइनस प्लस करके ऊपर ही उठेगा वो। अब हो सकता है कि इस जन्म में वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन अगले जन्म में उसकी जो गति होगी वो सदगति ही होगी, क्योंकि ऐज पर जब हर समय उसको ऊपर खींच रहा था, उसकी गति ऊपर थी, ऊर्ध्वगमन की थी। अगले जन्म में इंसान बनेगा और गुरु को फिर से प्राप्त करेगा, मंत्र फिर से प्राप्त करेगा, फिर से ऊपर खींचेगा। लेकिन अगर वो इसी जन्म में जागृत हो गया, हृदय में प्रवेश कर गया और भगवान का उसको योग प्राप्त हो गया, अब यहाँ से वो निष्काम हो जाता है। जागृति आती ही है जब हम समर्पण करते हैं, बिना समर्पण के जागृति आती ही नहीं। इसके बाद जागृति के बाद स्वतंत्र हो जाता है, कोई भी काम वो कर रहा है उससे वो जानता है कि मैं कुछ भी करूं मुझे फल मिलने वाला नहीं, मेरे किसी कर्म का कोई फल अर्जित होने वाला नहीं, चाहे वो मेरी तपस्या है, चाहे मेरा ध्यान है, चाहे मेरा नाम जप है, चाहे किसी की मदद कर रहा हूँ, चाहे मैं दान कर रहा हूँ, चाहे मैं भागवत कथा कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे किसी का फल नहीं मिलने वाला। मेरे जितने भी फल हैं वो सिर्फ और सिर्फ नष्ट होने हैं, क्योंकि सारे कर्मों का संचन जो है वो चित्त में होता है, और चित्त का नष्ट होना, व्यक्तिगत चित्त का नष्ट होना ही साधना है, उसको मालूम है। फिर चेतना नहीं गिरती नीचे, फिर साक्षात्कार होता है गुणों का, फिर ये पता चलता है कि कितना नीचे गिरे हुए हैं। गिरते नहीं हैं, नीचे गिरते नहीं हैं, लेकिन ये पता चलता है कि कितने गिरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि हम गिर गए हैं, नहीं, गिरे नहीं हैं, गिरे हुए हैं ऑलरेडी। फिर उसका रियलाइजेशन होता है, फिर हम वहाँ से उस चीज़ को, उसका बंधन टूट जाता है। योग के बाद ही आपने प्रश्न पूछा ना नीलम बहन, योग से पहले पता ही नहीं चलता कि गिरे हुए कितने हैं और कब गिरे, कितना गिरे, इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। योग होने के बाद, भगवान श्री हरि का योग होने के बाद, आत्मा जागृत होने के बाद अपनी गिरावट का पता चलना शुरू होता है। वहाँ से तो उसका ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है। कोई कह सकता है किसी को तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम नीच हो, तुम कितने गिरे हुए हो, लेकिन कितने गिरे हुए हैं ये नहीं बता सकता। कोई कह सकता है तुम बहुत गिरे हुए, जानवर से भी बदतर नीचे गिरे हुए, इंसान होने के लायक नहीं हो तुम, लेकिन कितना गिरे हुए हैं ये नहीं बता सकता। अब कोई जानवर से भी बदतर है, वो 84 की योनि भोगता है, 1 बार 2 बार 10 बार भोगता है, क्योंकि नीचे चेतना ना, लेकिन वो एक ना एक दिन, किसी ना किसी काल में उसको ऊपर उठना ही है। मनुष्य के जीवन की गति एक ना एक दिन, कितनी भी बार वो भुगत ले, उसको उठना ही है। समय लग जाएगा उसको, लेकिन उठेगा। और जब वो, जिस दिन वो उठेगा और जिस दिन वो योग में प्रवेश करेगा, सिर्फ उस दिन उसे पता चलेगा कि कितने जन्मों में हम कितने गिरे हुए थे और हमने कितने जन्म इसलिए भोगे कि हम गिरे हुए थे, तब जाके पता चलेगा। और जब योग हो जाएगा फिर गिरने की बात नहीं है। फिर तो बात इतनी है कि एक जगह पर गुरुदेव पतंजलि ऋषि के योग में एक जगह बात आती है कि कोई योगी के लिए आती है, साधक के लिए नहीं। जिसकी आत्मा जागृत हो चुकी है, जिसका भगवान के साथ योग हो रहा है, उसके लिए बात आती है कि जो योगी नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसका क्या होता है। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो योगी नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसका क्या होता है। तो ये जो नष्ट और भ्रष्ट होना है ना, ये कर्म की वजह से नहीं है। कोई योगी कर्म की वजह से नष्ट नहीं हो सकता। देखो मेरी बात सुनना,
जो लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं वो योगी नहीं होते। बड़ी से बड़ी सिद्धियां, आकाश में उड़ना, गायब होना, लंबे समय तक जीना, 150 साल 200 साल, ये बिना आत्म जागृति के हो सकता है काम ये सारा। वो व्यक्ति कर्म के हिसाब से नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन जिसकी आत्मा जागृत है, जो भगवान के साथ योग में है, जब उस योगी के लिए कहा जाता है कि ये नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो उसका मतलब है कि किसी कारण उसका शरीर छूट जाए। भगवान के योग में है लेकिन किसी कारण उसका योग छूट जाए, मृत्यु हो जाए, तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ से उसकी यात्रा वहीं से आगे बढ़ी थी जहाँ पर उसने छोड़ी थी। और कोई योगी जिसकी मृत्यु सबीज समाधि के बाद हो जाए, सबीज समाधि के बाद हो जाए, निर्बीज में नहीं पहुँचा, निर्बीज नहीं हो पाया, और सबीज के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कहते हैं अगले जन्म में वो योगी भव प्रत्यय योगी बनकर जन्म लेते हैं। भव प्रत्यय योगी का क्या मतलब है कि सिर्फ जन्म ही लेने से काम हो जाता है, तपस्या नहीं करनी पड़ती उनको। जो लोग सबीज समाधि तक डेवलप हो जाते हैं, निर्बीज को नहीं प्राप्त होते, अगला सिर्फ जन्म लेने से ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, बस कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई योग सिद्ध नहीं करना पड़ता, जन्म लेते रियलाइजेशन हो जाती है, बस भव प्रत्यय योगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए ना, वो ये कि हमें भगवान का योग प्राप्त हो। उससे पहले हम अपने कर्मों से अपनी चेतना को नीचे खींचते रहते हैं, और जपा जाप और मंत्र उन सबको समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, चलिए। नीलम जी कह रही है बिल्कुल सहमत हैं भैया जी, आप ठीक कह रहे हो, सनातन धर्म और इससे जुड़े फैक्ट के बारे में। जी ठीक, थैंक यू, आप सहमत हैं, थैंक यू। ध्यानेश्वर भालेकर, क्या, मैं रोज़ 9 बजे ध्यान करता हूँ, लेकिन सोते टाइम जाप करते करते स्थिति ध्यान में ध्यान एक मिनट, हाँ, ध्यान में प्रवेश करने की बनती है। हाँ तो कोई बात नहीं, नाम जपते जपते नशा हो जाता है, नींद भी आ जाती है, लेकिन ध्यान आप नाम जपो, ध्यान 2 समय बैठ के गुरुदेव की तस्वीर के सामने करते हो, वही करना। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक प्रश्न और था, प्रश्न था ये कि साधना को तीव्र गति कैसे दें? क्या ज़्यादा बार ध्यान करने से तीव्र गति मिलती है? नहीं मिलती। साधना को तीव्र गति ध्यान करने से नहीं मिलती। ध्यान तो फल है, ध्यान हमारे अधिकार में नहीं है। नाम जप बीज है और ध्यान फल है। तो तीव्र गति मिलती है नाम जप से, और उसके 5 कारण हैं तीव्र गति आने के। 5 कारणों से साधना की गति निश्चित होती है। पहला, पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध, उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके कारण साधना में गति तय होती है। फिर जप, आप जप कितनी श्रद्धा से करते हो उससे। फिर तप, कि आप अपने जीवन को किस तरह से स्वीकार करते हो या अस्वीकार करते हो अपनी सिचुएशंस को, ये मुझे करने नहीं देता, वो करने नहीं देता, मैं कहाँ फंस गया, मुझे शांति चाहिए, ये तप नहीं है। जहाँ हो, जैसे हो, सच्चे साफ, मतलब खुशी से जप करना चाहिए। जो जीवन मिला है वो बिल्कुल परफेक्ट मिला है जाप के लिए। चाहे जो भी समस्याएं हैं उनको एक्सेप्ट करके नाम जपना चाहिए।
तो गति मिलेगी आपको। और फिर जप तप योग कि आप योग की किस स्थिति में हो, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, अजप अजाप में हो, नाद में हो, उससे हो सकता है। और शरीर कितना आपका फिट है, हाँ? जैसे मेरा शरीर फिट नहीं है, ध्यान, मेरा शरीर भी फिट नहीं है, और कुछ वासनाएं हैं, वासनाएं नाड़ियों में ऐसे जमकर बैठी हैं कि जैसे ही मैं उस नाड़ी में जाता हूँ वो वासना प्रकट हो जाती है। और मुझे पता है कि वासना है, मुझे पता है कि वो नाड़ी है, हाँ। और उस नाड़ी के उस तरफ में प्रकाश है, ये भी मालूम है मुझे। लेकिन फिर युद्ध होता है और वासना जीत जाती है। वो विचारों को इतनी तीव्र गति से घुमा देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, योग निद्रा से आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उस समय मन शांत हो जाता है, वासनाएं प्रभावी कम हो जाती है। तो योग निद्रा बहुत मदद करती है। फिर तो कितनी योग निद्रा लग रही है ऐसी, इससे भी डिपेंड करता है। कितनी देर ध्यान लगता है, कब कब ध्यान लगता है, हफ्ते में कितने दिन ध्यान लग जाता है। कभी कभी तो मेरा 15 दिन ध्यान नहीं लगता है। 15 दिन जब ध्यान नहीं लगा तो समझो बड़ा ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है अंदर। 15 दिन से ध्यान नहीं लगा तो वो लंबा हो जाता है। तो जनरली तीसरे दिन चौथे दिन ध्यान लग जाता है, लेकिन कई बार इतना लंबा समय आ जाता है। और जब वहाँ मैं कितनी बार ध्यान की चौखट पे पहुंच गया, पता है कि अभी जाना है, अभी लगेगा ध्यान। बड़ा ज़बरदस्त ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार, मुझे पता है, मुझे पता है अभी ध्यान लगेगा, क्योंकि पता चल जाता है ना। और वो एक प्राण होता है, प्राण से मुझे पता चल जाता है कि मैं अभी, प्राण तक पहुंचने से पहले भी एक थोड़ा सा एक क्लू मिलता है कि हाँ, मुझे पता सारी ऊर्जा केंद्रित हो गई है यहाँ सारी ऊर्जा केंद्रित हो गई है, ध्यान वहाँ पर है और सारा शरीर शांत हो रहा है और अभी प्राण उठेगा। प्राण उठने के बाद नहीं रुकता, प्राण उठने के बाद तो प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद नहीं रुक सकता। लेकिन शरीर से प्राण तक की चेतना जब जारी होती है, उस समय मुझे पता होता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो खींच लेती है चेतना बाहर। भौतिक चेतना खींच लेती है, ऐसा ही होता है। चलो ठीक है। रीना कह रही हैं आप दोनों साथ में सत्संग कीजिए भाई। क्या बात कर रहे हो आप? सत्संग करवाना है आपने ना युद्ध करवाना है आपने? वो मेरे विचार। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है। फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी फिर। ठीक है भाई, कल को मैं अपनी पत्नी को साथ लेके बैठूंगा। फिर देखते हैं कितने दिन चलता है सत्संग। सुन रही? चलिए चलिए ये भी कर लेते हैं एक दिन। संगीता जी कह रहे हैं क्या भाई पाप कर्म को भी पाप योगी को नहीं मिलता जागृति के बाद? क्या भाई पाप कर्म का भी फल, अच्छा पाप कर्म का भी फल योगी को नहीं मिलता जागृति के बाद? नहीं, योग के बाद कर्म संचय नहीं होता, लेकिन योगी जो कर्म फल भोगता है वो इस जन्म में जो लेके आया है वो तो उसको वो भोगता है। लेकिन और एक और चीज़ है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं अपने इस जन्म में एक गंभीर बीमारी लेके आया, रीढ़ की हड्डी की, जो मुझे 2001 में लगी। फिर नहीं, 2001 में मुझे पेट की गंभीर बीमारी लगी। उसी के कारण ड्राइनेस, एक्जिमा, उसी के कारण स्पॉन्डिलाइटिस, फिर और भी समस्याएं जो होती हैं वो हुई।
2019 तक वो समस्या बढ़ती गई। मैंने गुरुदेव का नाम जब शुरू किया 13 नवंबर 2014 को, 5 साल तक नाम जब से कोई कमी वमी कुछ नहीं आई। शुरुआत में थोड़ा फर्क पड़ा था, फिर वो बढ़ती गई, दुख बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि बस मरण अवस्था। लेकिन 2019 में जब गुरु भगवान का मुझे योग प्राप्त हुआ, तब वही कर्म जो मुझे तिल तिल करके मार रहा था, ना भोजन खाने का भाग्य था, ना सीधा चलने का भाग्य था, ना लेटने का, ना सोने का, ना बैठने का, किसी चीज़ का भी भाग्य छीन लिया गया था। लेकिन 2019 के बाद बीमारी है लेकिन समस्या नहीं है। तो अगर आप ये मानो कि योगी को पाप कर्मों से, गुरुदेव मेंशन करते हैं इस चीज़ को, जो कर्म भोगने थे भोग लिए, आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। तो ये बात मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये बात सिद्ध होती है जागृत होने के बाद। साधक के लिए हो सकता है कि ये बात सत्य ना हो, लेकिन जो आत्म रूप से चेतन हो गया, जिसको गुरु भगवान का योग प्राप्त हो गया, उसके लिए ये बात सत्य है कि आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। और उसकी हम एग्जाम्पल हैं। इतनी देर हम योग बैठते हैं, फिर दिन में भी मैं बहुत देर बैठा रहता हूँ बिना सपोर्ट के, ठीक है। बिस्तर में करवट लेने के लिए 15 मिनट लगते थे, 15 मिनट करवट लेने के लिए, और उतरने के लिए तो युद्ध करना पड़ता था कि अरे बेड से उतरना है भगवान, बेड से उतरना है। करवट रात भर एक ही करवट सोते थे। करवट लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले सकते। ऐसा जीवन जिया। तब मेरी पत्नी सोती थी, मैं चेयर पे बैठता था क्योंकि मैं लेट भी नहीं सकता था। तो वो योग के बाद वो भगवान श्री गुरुदेव ने हमें बचा लिया। चलिए ये बहुत हो गया क्वेश्चन आंसर। अभी हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रकरण में, जो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन। बहुत समय हो गया। चलिए। और आपकी जो डिमांड है ना कि अपनी पत्नी को लेके सत्संग कीजिए, हम उसको बोल देंगे, वो सुन रही है वैसे उधर, ठीक है। चलिए हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत और तृतीय स्कंद 6ठा अध्याय, शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। 6ठा अध्याय। यहाँ पर बात होती है, श्री मैत्रेय ऋषि से बात कर रहे हैं श्री विदुर जी। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा है भगवान के बारे में। तो अभी मैत्रेय जी, ऋषि मैत्रेय, भगवान श्री हरि के विराट स्वरूप का वर्णन करेंगे। सुनिएगा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं। क्या देखा उन्होंने? सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियों, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। भगवान किस में प्रविष्ट हो गए? काल शक्ति में, मतलब काल के अधीन आ गए, क्योंकि उनके बिना शक्तियां रचना नहीं कर पा रही। फिर इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह
जब भी ये शब्द आता है ना प्राप्त, तब मुझे अपने स्टूडेंट्स जो है ना मेरे बच्चे, तो वो मुझे याद आ जाते हैं। जब भी मैं उनको पढ़ाता हूँ ना तो मैं कभी भी इसका सही उच्चारण नहीं कर पाता, प्राप्त प्राप्ति बोलता हूँ। तो जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं सर प्राप्त। तो मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी गलतियाँ निकालते हैं टीचर की। और मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हें सही पर केंद्रित नहीं करना है अपना दिमाग, तुम्हें केंद्रित करना है गलत पर, तुम्हें गलती पकड़नी है यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्य में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाला तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होते हैं। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का, 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियों के विषय अधिभूत है। इंद्रियाधिष्ठा देवता, इंद्रियाधिष्ठता देव अधिदेव है तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकुल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। देखो इसमें बार बार 3 शब्द आ रहे हैं। जो त्रिगुण होते हैं ना, त्रिदोष होते, त्रिदोषों को यहाँ बार बार क्या बोला जा रहा है? आध्यात्म, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। लेकिन जब गुरुदेव बोलते हैं कि इससे त्रिविध ताप शांत होते हैं, तो गुरुदेव 3 तापों के नाम क्या बोलते हैं? आधिदैहिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। आध्यात्मिक नहीं बोलते वहां पर। तो यहां पर आध्यात्मिक किसको बोला गया है? गुरुदेव बोलते आधिदैहिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। यहां पर आधिभौतिक और आधिदैविक दिया हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक लिखा हुआ है। तो दैहिक ताप जो है, आधिदैहिक ताप जो है, उसको यहां आध्यात्मिक लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें कौन कौन से आते हैं दैहिक ताप में? 10 इंद्रियों सहित मन। ठीक, 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। और इंद्रियादि के विषय अधिभूत है। भौतिक संसार, मेरा भौतिक संसार, ठीक, उसे आधिभौतिक। वो क्या है? इंद्रियादियों के विषय, ठीक है, जिससे हम जुड़े हुए हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, संसार जिससे जुड़ा हुआ है। इंद्रिया क्या है? इंद्रिया शरीर में होती है, आँख, कान, नाक, मुंह, शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर है। और सूक्ष्म मन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो भौतिक है वो वासनाएं हैं। भौतिक जगत में तुमको क्या चाहिए? वासनाएं हैं। तो वो इंद्रियों के विषय हैं, जिन्हें हम वासनाएं कहते हैं। तो वो भौतिक। और दैहिक को अध्यात्म की दृष्टि में रखा है। और
जो आदि दैविक हैं वो देवताओं से जुड़े हुए, इंद्रिय आदि देव जो हैं उनसे जुड़े हुए, गलत तपस्याएं की हुई हैं, या कोई किसी ने कोई टूणा टपका काला पीला हरा नीला सफ़ेद जादू किया हुआ है कहते हैं, और बहुत कुछ जो पर विज्ञान में जो चीज़ें आती, जो आदमी के हाथ में नहीं है, कोई कर देता ना ऊपर नीचे उल्टी सीधी साधनाएं, जो मतलब देवताओं से जुड़ा हुआ है उसको, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्राण अपान उदान, उसमें प्राण भी जुड़ा हुआ है, ठीक। चलो थोड़ा सा और कभी विस्तार में इसको हम लिखेंगे, अभी आप समझने के लिए, क्योंकि आप किसी ने प्रश्न पूछा नहीं अभी तक, ये बात कई बार आ चुकी है पढ़ते पढ़ते, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा अभी तक आप में से कि राजू भाई ये तो आदि, गुरुदेव तो कहते हैं आदि दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक है, आप बोल रहे हो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, तो क्या गड़बड़ क्या है, ये पूछना चाहिए था आपको। आप ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ तो यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म अधिभूत और अधिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। तो भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कितने रूप के हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो अध्यात्म में भी है, अधिभूत में भी है, आदि दैव में भी है और प्राणों में भी है 10 प्रकार से, और हृदय के रूप में भी 1 प्रकार से है। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझ लो क्या। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्ववादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के साथ स्थित हुआ, जिसे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथु ने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घृणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिनसे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। कौन सी इंद्रिय है? त्वगिंद्रिय। आधा त व ग को छोटी की मात्रा, न द के पैर में र छोटी की मात्रा, य त्वगी इंद्रिय, त्वगी इंद्रिय। ये पहली बार सुना हमने, त्वगी इंद्रिय। अच्छा, फिर जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिए लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष को गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस
बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्म स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीनों लोकों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गो आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। ये जितनी भी व्याख्या है ना, सुन के समझ में नहीं आएगी, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। जब आप योग में प्रवेश करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगी। बड़ी इजी है, अध्यात्म बहुत आसान है। लेकिन जब हम भौतिकता से अध्यात्म को देखते हैं तो एक अजीब सा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब पहेली है। जैसे अगर कोई किसी को कहे मैंने देखा कि वो गहराई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है और इतना ऊंचा पहुंच गया, इतना ऊपर पहुंच गया कि क्या बताएं। तो कोई से पूछेगा भाई तुम पागल हो? बोलेगा क्यों? बोल रहे तुम कह रहे हो वो इतनी तेजी से नीचे गहराई में जा रहा है, इतनी तेजी से गहराई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, इतनी गहराई में पहुंच गया कि इतनी ऊपर पहुंच गया, इतनी ऊपर पहुंच गया कि क्या बताएं। वो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है? तो वो बोलेगा इसमें क्या बात है, ये तो एक ही बात है। तो भौतिक आदमी कहेगा भाई गहराई का मतलब नीचे जाना है ना, और ऊपर जाने का मतलब ऊपर जाना, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस है। तो ये विरोधाभास है ना। ये भौतिकवाद में होता है। भौतिक जगत में ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू 10 दिशाएं हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म में प्रवेश कर जाते हैं, है ना, अध्यात्म में देखते हैं कोई दिशा ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है। न लेफ्ट है, न राइट है, न ऊपर है, न नीचे है, न दाएं न बाएं, ईशान किशान पिशान, कोई कौन नहीं है, कोई कौन नहीं है, कोई दिशा नहीं। अब अध्यात्म से हम देखते हैं भौतिक जगत को, अंदर से बाहर देखते हैं, तो क्या लगता है पता है? ये क्या है रे बाबा, ये क्या है, ये क्या पहेली है? फिर पैराडॉक्स क्या हो जाता है? भौतिक जगत, अरे एक दिशा नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है, एक इधर एक उधर, ये क्या हो रहा है? ये कैसी दुनिया है? फिर दुनिया पैराडॉक्स दुनिया अजीब लगती है। ये वैसे ही है जैसे एक शीशा है, शीशा एक ही है ना, तो शीशा एक ही है, उसमें आप चेहरा देखो, एक ही चेहरा दिखेगा आपको। अब शीशे को तोड़ दो, टुकड़े कर दो उसके, अब 100 टुकड़े हो गए उसके, और खड़े हो जाओ 100 टुकड़ों के सामने, तो 100 टुकड़ों में 100 नजर आएंगे, और हर टुकड़ा जो है वो अलग दृश्य दिखा रहा होगा। समझ? तो जब अध्यात्म में प्रवेश करेंगे ना, तब बड़ा इजी है, एक ही है जानने के लिए और कुछ जाए नहीं जानने के लिए। लेकिन जब हम भौतिकता से अध्यात्म को जानने की कोशिश करते हैं, तब विरोध, लड़ाई, झगड़े जैसे अभी हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी घरवाली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसका मानना अलग है, और ये बात उसको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि उन्होंने अभी योग में प्रवेश नहीं किया। लेकिन अब ये बात नहीं कह सकते गलती हो भाई, तुम तो गलती हो, तुमने योग में प्रवेश नहीं किया तो तुम गलती हो, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी स्वतंत्रता है। क्योंकि हर व्यक्ति जब योग में प्रवेश करता है ना, वो अपने दृष्टिकोण से देखता है सारी चीज़ों को। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि सारी ज्ञान की बातें अगर तुम ही बता दोगे, तुमसे ही हम सारी ज्ञान की बातें जान लेंगे, तो हमारे लिए जानने के लिए क्या रह गया?
क्या प्रश्न है, क्या थॉट प्रोसेस है, वाह, सल्यूट है भाई तेरे को। अगर 1 करोड़, 1000 करोड़, अरब करोड़ लोग चेतन हो जाए और वो सारे अपने अपने विचार लिख दें और तुम सबके विचार सुन लो, तब भी जब तुम जागृत हो जाओगे और तुम जो जानोगे, जिस दृष्टिकोण से तुम जानोगे, वो नया होगा। इतना अद्भुत है। एक होने के बाद भी उसको देखने के दृष्टिकोण कई हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है, इतना विस्तृत है। तुम उसको जानोगे 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 जानोगे, और तुम जानने के बाद जिस ध्रुव पर पहुंचोगे, सभी उसी ध्रुव पर बैठे होंगे। हाँ, आगे क्या हालचाल है। ध्रुव एक ही है, उसका ध्रुव है सत्य। तुम घूम सकते हो अध्यात्म में, आध्यात्मिक ज्ञान अपार है। भगवान इतना अनंत है, इतना अनंत है, इतना अनंत है, तुम कहीं भी घूमो, लेकिन तुम्हारा ध्रुव जो है वो सत्य पर ही आ जाता है। इसीलिए सारे एकत्व को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं। सारे संत ऋषि मुनि सारे एक ही ध्रुव पर जाकर केंद्रित हो जाते हैं और एक ही ज्योति में समा जाते हैं। लेकिन उसे जानने के लिए तुम स्वतंत्र हो। मैंने जो तुमको बताया वो तुम्हें सत्य प्रतीत होगा, लेकिन तुम उसे जानोगे अलग तरीके से, तुम्हारा अनुभव अलग होगा। ठीक है, तुम जो अनुभव करोगे, मैंने भी अनुभव किया है, लेकिन तुम्हारे अनुभव करने का तरीका अलग होगा। जैसे हजारों गोपियों के साथ भगवान 1000 रूप लेते हैं और सभी गोपी को लगती है मेरे साथ ही है, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। इसीलिए चिंता मत करना। तुम जब तक ओशो से प्रभावित हो जाओगे, सदगुरु से प्रभावित हो जाओगे, या कोई और दूसरा वक्ता है, या 10 लोग मुझे भी सुनते हैं, है ना, तुम तब तक प्रभावित रहोगे जब तक तुम जागृत नहीं होते। बस जिस दिन तुम जागृत हो गए, उस दिन तुम स्वयं जानोगे। तुम जो जानोगे, तुम मुझे बताओगे ना, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी सुन के। मुझे लगेगा हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसे, हाँ, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ ही मिलाऊंगा, ना नहीं होगी मेरी। और मैं जो कहूँगा फिर हमारी ना नहीं हो सकती, फिर हम दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि हम जिसे जान रहे हैं वो एक ही चीज़ होगी। 2 जागृत व्यक्तियों के बीच में ना नहीं है। अगर 2 व्यक्ति दोनों जागृत हैं और वो ना कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हो सकता है लेवल उनका अलग अलग हो, लेकिन एक इक्वल साधना हो जाने के बाद उन दोनों में मूल रूप से हाँ ही रहती है। शुरुआती साधक जागृत होने के बाद 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, यहाँ तक थोड़ी उसकी समझ में थोड़ा मैं भौतिकवाद रहता है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, लेकिन वो आ जाता है लाइन में। ठीक है, तो डरना नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं दे ले सकता बाहर से, जो मिलेगा तुमको अंदर से मिलेगा। अच्छा चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, कहते हैं विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। किसको? विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है? हाँ हाँ हाँ, यही बात तो मैं कर रहा था, है ना। देखो, पढ़ते पढ़ते मैंने बीच में जो भाषण दिया वो भाषण इसी के अतिरिक्त नहीं था, इसी के साथ मिल गया। कैसे? क्या लिखती है भागवत? भागवत कहती है, इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। मैंने कहा करोड़ों करोड़ों लोग भी जब उसका वर्णन करते हैं ना, तो भी नया ही है। मेरी बात सिद्ध होगी यहाँ पर। मत भागवत ने जो मेरे मुंह से बुलवाया वही लिखा हुआ है, इसलिए डरने की बात नहीं है। सत्संग सुनने से डरना नहीं, किसी की ज्ञान बात सुनने से डरना नहीं। भगवान अनंत है, अनंत है, कितना जानोगे जानोगे जानोगे। उफ, फिर हाथ जोड़ देते हैं, प्रभु बस करो, बस करो प्रभु, करोड़ों वर्ष हो गए, जान ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, अब और जानने की इच्छा नहीं है, अब लय कर लो, अब समा जाओ प्रभु। तो संबंध जो है वो बूंद में समा जाता है।
और उसमें समाये बिना फिर जानने का कुछ भी शेष नहीं रहता। जब तक जानकारी लेना चाहते हो लो, अनंत है वो, अनंत है। क्या बात है ना, है ना। ये ईश्वर की कृपा है, सत्संग चलता है, भगवान की कृपा से चलता है, हमारे बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसे मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? अब देखो क्या बोल रहे कि आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष साधारण वर्ष नहीं, 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? नहीं पा सके। तो भाई अब मैं कुछ वर्ष बोलता भी हूँ तो थोड़ी किसी को भगवान का ज्ञान हो जाएगा, है ना। डरने की कोई बात नहीं है। लोग आते नहीं सत्संग में, बोलते हैं इसकी क्यों सुने, हम खुद जानेंगे। खुद जानोगे। अच्छा, अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, जहाँ ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है। तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। मजा आ गया। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। ये एस्ट्रिक दिया हुआ है, एक स्पेशल मेंशन है। कहाँ था एस्ट्रिक पता नहीं, जहाँ भी था, कहाँ था एस्ट्रिक, कहाँ था? हाँ, कहाँ था? कहते हैं एक जगह एस्ट्रिक था, स्पेशल मेंशन, वो मैं पढ़ा नहीं। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों में सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इसको पूरा सुनो एक बार, बीच में एक पैरा है। कहते हैं, विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। ये मिस कर दिया था हमने बीच में। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। अब यहाँ पर ये चर्चा का थोड़ा विषय है। मैं ब्राह्मण उसे मानता हूँ जो साधना में, जब साधक साधना में होता है ना, तो उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है। सबसे नीचे गति का जो साधक है उसे ज्ञान नहीं होता। उसके लिए उत्तम मार्ग क्या है? सेवा। सेवा से उसे वो लाभ प्राप्त होता है जिससे वो आगे बढ़ता है। मूल क्या है? आगे बढ़ने का मूल क्या है? सेवा है, क्योंकि सबसे नीचे शूद्र है साधक के रूप में, और उसके ऊपर वैश्य है। ठीक है। फिर कर्म, निष्काम कर्म, फिर उसके ऊपर क्षत्रिय है। ठीक है। और वो क्या है? क्षत्रिय क्या करता है? रक्षा करता है। फिर उसके ऊपर ब्राह्मण है। तो यानी कि जब कोई साधक आत्म रूप से जागृत होता है तब उसे ब्राह्मण कहते हैं। समझे? अर्जुन को ज्ञान हुआ, क्यों? क्योंकि अर्जुन की कैटेगरी क्षत्रिय से ब्राह्मण में जा रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय है, ज्ञान नहीं।
जब भगवान उसे जागृत करके दिव्य दृष्टि जब ज्ञान देते हैं तो मतलब है कि अर्जुन अब जागृत हो गया, आत्म रूप में प्रकट हो गया। गुरु भगवान कृष्ण भगवान जब आत्म रूप में प्रकट होते हैं अर्जुन के सामने ज्ञान देने के लिए, तब अर्जुन जागृत होता है और ब्राह्मण की श्रेणी में आता है, इसीलिए उसको ज्ञान प्रकट होता है वहाँ पे। जिसे भगवान श्री हरि का अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाए वो ब्राह्मण है, हम ऐसा मानते हैं। चलिए, और वही ब्राह्मण यानी कि आत्मा, ब्राह्मण का मतलब आत्मा, आत्मा ही सबका गुरु है। तो यही लिखा है, विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए, मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनमें उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थ के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म सब पुरुषार्थ के लिए है, अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वृत्ति की बात हो रही है, जिसमें सेवा वृत्ति है, जो सेवा करता है भगवान की सेवा करता है, जीवों की सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, भगवान को बड़ा पसंद है वो। ब्राह्मण ज्ञान देता है और वो भगवान के मुख से है, वेदों का ये सब लोगों को बताता है क्या है कैसे है भगवान के बारे में, ठीक है, ओके। क्षत्रिय सेवा करता है, रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, मनुष्य की रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है, बचाता है लोगों को, ठीक है। और किसान है, जो वैश्य जिसे कहा किसान, जो धन उपार्जन कर जो अनाज उपार्जन करते हैं, लोगों का पेट पालते हैं, जिससे लोगों का पेट भरता है, ताकि लोग जो हैं रक्षा कर सकें, ब्राह्मण जो है शिक्षा दे सकें, अन्न उत्पन्न करने वाले को भी, ठीक है। लेकिन जो सेवा करता है उसे भगवान ने श्रेष्ठ माना है। और आत्म जागृति के बाद सेवा, भक्ति, ज्ञान ये सब अपने आप प्रकट हो जाता है आत्म जागृति में। अगर किसी ने सेवा नहीं भी की है लेकिन गुरु कृपा से जागृत हो गया तो सेवा उसमें आएगी ही आएगी। वो अपने कर्म को सेवा ही मानेगा, कि कोई कर्म को ऑर्डर नहीं मानता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को नहीं देखता कि ये व्यक्ति मुझे ऑर्डर दे रहा है। उसे ये लगता है कि हरि ही मुझसे काम करवा रहे हैं, तो हर काम को वो सेवा के भाव से मानता है। तभी उसके श्रम को अश्रम कहते हैं। मतलब जिसका श्रम अश्रम हो जाए और जहाँ वो रहता हो उस घर को आश्रम की संज्ञा दी जाती है। तो वो पुरुष जो अपने श्रम को अश्रम कर दे, लोगों की सेवा के लिए हो जाता है, ऐसा व्यक्ति का कार्य सेवा माना जाता है। ठीक है, समझे? तो आश्रम में क्या की जाती है? सेवा की जाती है। चलिए, ये आज का सत्संग यहीं रखते हैं। कल विदुर जी का प्रश्न है, वो क्या प्रश्न पूछेंगे ये तो विदुर जी जानते हैं, कल ही बताएंगे हमें क्या पूछना है उनको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज के सत्संग से आपको जो है शांति मिले, साधन पथ पर आगे बढ़ें हम सब, और हम सबको सद्बुद्धि मिले, ताकि भगवान को समझने की शक्ति तो हमें नहीं है, हाँ भगवान की तरफ बढ़ने की शक्ति जो है वो हमें मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए। चलिए, आज का सत्संग। अच्छा, कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न क्या है भैया? जय गुरुदेव सबको। मेनुका ढाकाल राय, ध्यान लगा या नहीं कैसे मालूम होगा गुरुजी?
पहले तो हम गुरुजी नहीं हैं, हम आपके भाई हैं और आप हमें भाई कह सकते हैं, राजशिव भाई कह सकते हैं। ध्यान लगा के नहीं, ये तो ध्यान लगने पर ही पता चलेगा, ठीक है। ध्यान जब लगेगा आपको तो आपको पता चलेगा। लोग ये पूछते हैं कि जागृत होने के क्या लक्षण है, कि कोई व्यक्ति आत्म रूप से जागृत हो गया उसका क्या लक्षण है, तो हम उसे ये बताते हैं कि जब ध्यान लग जाता है तो समझो आप जागृत हो गए। लेकिन ध्यान की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। योग निद्रा को भी लोग ध्यान मान लेते हैं, योग निद्रा को भी ध्यान मान लेते हैं, तंद्रा को भी ध्यान मान लेते हैं। लेकिन जब ध्यान लगता है तब पता चल जाता है कि हम ना तो सो रहे थे, हम तो ध्यान, पता चल जाता है। पहले 2-3 बार हो सकता ना पता चले, लेकिन ऐसा ध्यान ही किस काम का जो पता ही ना चले कि भाई ध्यान लगा है। हाँ, और वो परिवर्तन आता है वृत्तियों में, घटना घटती है ज़बरदस्त। रेखा जी कह रही हैं सनातन का अर्थ आगे की योनियों में तन शरीर का अंत हो जाना, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाना। नहीं, हम तो ऐसा नहीं मानते, हो सकता है कोई मानता हो, लेकिन हम मानते हैं कि मोक्ष तो सनातन धर्म, मोक्ष तो जीवन और मरण से मुक्ति का मतलब है कि आगे जन्म नहीं होगा। मोक्ष कोई बहुत बड़ी उपाधि, मतलब मोक्ष लक्ष्य नहीं है। मोक्ष एक स्थिति है, बस लक्ष्य नहीं है। मोक्ष जीते जी मिल जाएगा आपको, मोक्ष जीते जी मिल जाएगा। मोक्ष एक सर्टिफिकेट है कि भैया अब आपका जन्म नहीं होगा, टाटा बाय बाय, जितने देर रहना है रहो, फिर आप जब इस शरीर को छोड़ दोगे फिर आप जन्म नहीं लोगे। आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपका मन जो है वो क्षय हो गया है। अब जब तक आप रहोगे तब तक अमनी रहोगे, और क्योंकि मन नहीं है तो कर्मों का संचार नहीं हो सकता, इसीलिए कर्म भी नष्ट हो गए आपके। बस आपको याद करेंगे लोग, वो संसार में ही रहेगा आपका जो कर्म है, लोग देखेंगे जानेंगे, लेकिन आप इस संसार में जन्म नहीं लेंगे। तो फिर वो जो चेतना है फिर वो सारे लोकों में प्रकट हो सकती है। आगे की यात्रा क्या है क्या नहीं, उतनी तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन मोक्ष लक्ष्य नहीं है, बस एक स्थिति है, एक सर्टिफिकेट है बस कि जन्म और मृत्यु नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए, सनातन धर्म जो है वो पथ है, आत्म जागृति को प्राप्त करने वाला, और आत्म जागृति के बाद पूर्ण निवृत्ति का जो पथ है उसे सनातन पथ कहा जाता है। उसे ही उस पथ पर चलना ही धर्म है, इसीलिए उसे उस पथ को सनातन धर्म कहा जाता है। और हर मनुष्य का धर्म है कि उस पथ पर चले, मनुष्य का धर्म सनातन धर्म, और लक्ष्य आत्म जागृति को प्राप्त करना और निवृत्ति को प्राप्त करना, और उस एक में एक होना, यही उसका लक्ष्य है। जब वो एक हो जाता है तब लय हो जाता है। सेवा क्या है, कितने प्रकार से हो सकती है सेवा? तो आप जो भी काम कर रहे हो वो ईश्वर की इच्छा, आप ही ने तो लिखा था ना ऊपर, तेरी रजा विच रजा है, बस वही सेवा है, वही सेवा। उसकी सारे काम, हर काम, घर का बर्तन मांजो, झाड़ू मांजो, कुछ भी करो, उसके लिए आपने ये नहीं कहना हमने किया, कोई क्रेडिट नहीं, जो है हरि की इच्छा से है, जो भी कर रहे हो हरि की इच्छा से कर रहे हो, बस यही सेवा है। आपका श्रम अश्रम हो जाएगा तो आपका कर्म सेवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और सत्संग में सहयोग कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। किसी को सिद्धियों की जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे कि हमें गुरुदेव जी की जानकारी दो, और हम आपको गुरुदेव जी की जानकारी दे देंगे। गुरुदेव जी की जानकारी सिद्ध योग साधना निःशुल्क है, मतलब कि फ्री है। सत्संग में कोई सहयोग करना चाहे तो करे, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोनपे वगैरह सब कुछ है, क्योंकि बिना सहयोग के जो है ऐसे कार्यक्रम नहीं चलते। बड़े बड़े चैनल हैं जिनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, फिर भी उनका फ़ोन पे पेटीएम लिखा रहता है। और जब हम कहते हैं सत्संग में सहयोग करो तो बोलते हैं लो जी, फ्री में क्यों नहीं करते। एक गुरु बहन ने कहा हमको, बोले पैसा नहीं लेना चाहिए, ईश्वर के काम को फ्री में करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पैसा मत दो, चावल भेज दो 10 किलो। तो बोले चावल कैसे भेजने हमको नहीं मालूम, तो आप पैसे ही ले लो। मैंने कहा वही तो मैं बोल रहा था, तो मैंने कौन सा जुआ खेलना है पैसे लेके, घर ही तो चलाना है। तो बिना सहयोग के कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकता, इसीलिए सहयोग की ज़रूरत है। अभी कल से हम थोड़ा लगा के रख देंगे पेटीएम, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। आपको समझ अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो नहीं करना चाहिए।
चलिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे कल के ध्यान में, सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।